अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो हाँ जी प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि कल हमने इस्लामियत का क्या काम किया था, क्या आपको याद है? कल हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे, तो आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। हमारा सबक कौन सा जा रहा है? मस्जिद नबवी की तामीर। तो सबसे पहले हम काम शुरू, तो इसके जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, क्या आपने उनको याद कर लिया है? अपनी नोटबुक पे लिख लिया है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उनको लिख भी लिया होगा और अच्छे से याद भी कर लिया होगा। वो छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर्स थे, आसान थे। अगर आप उनको समझ कर पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान है, अगर आप उसको रट्टा लगाएंगे तो ये आपके लिए मुश्किल है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि कोई भी काम आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसको पहले ये सोचें, खुद अपने जहन में सोचें कि आपसे क्या सवाल किया गया है, उसका मकसद क्या है और उसको क्यों इस बात को कहा गया है। और जब आप ऐसे सवालों पे जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये याद करने में आसानी होगी। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले इंडेक्स लिखेंगे 7 मई 2021, तफसीली सवाल जवाब 1 और 2, ये आज हम करने जा रहे हैं। तो आप सब तैयार हैं मेरे साथ आज का काम करने के लिए? तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। ये है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने आज की तारीख़ लगानी है 7 मई 2021। सफ़े के दरमियान में लिखेंगे जमात का काम, और आज दिन कौन सा है? आपको पता है आज कौन सा दिन है? जुमा। तो इस सबक का हमारा दूसरा दिन है। तफसीली जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, मस्जिद नबवी की अहमियत बयान करें। यानी जो आपने सबक पढ़ा है मस्जिद नबवी की, हमारे लिए हम इस मस्जिद को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। आप जगह जगह पर आपको इसकी तस्वीर नज़र आती है, ये सब्ज़ रंग का गुंबद नज़र आता है, नात में इसका अक्सर ज़िक्र किया जाता है। तो इस मस्जिद की क्या अहमियत है? मस्जिद नबवी 3 मुक़द्दस तरीन, यानी मुक़द्दस का मतलब है पाक, जो बहुत ही पाक पाकीज़ा हो, मुक़द्दस तरीन मसाजिद में से एक है। ये 3 मसाजिद कौन सी थी? मैंने आपको बताया भी था। एक मस्जिद हरम, दूसरी मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का पहला किबला थी। तो तीसरी ये मस्जिद नबवी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। इसमें एक नमाज अदा करने का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है। यानी इस मस्जिद की इतनी अहमियत है, फजीलत है कि यहाँ पर अगर आप एक नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। ये मस्जिद मुसलमानों की सिर्फ़ इबादत गाह ही नहीं, यानी यहाँ पर मुसलमान सिर्फ़ नमाज या कुरान पाक ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि तरबियत गाह भी थी। यानी यहाँ पर तालीम भी दी जाती थी, लोगों को सही और गलत के बारे में बताया भी जाता था। बल्कि आप सल्लम यहाँ पर मस्जिद नबवी में जब बैठे होते थे तो तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर, या सहाबा कराम आप सल्लम से जो मसाइल का हल पूछते थे, सवालात के जवाबात पूछते थे, कोई भी ज़िंदगी के बारे में जो उन्हें मसाइल दरपेश थे, तो उन मसलों का जो हल बताया जाता था, आप सल्लम इसी मस्जिद नबवी में बैठकर उनकी रहनुमाई करते थे, उन्हें दीन की तालीम देते थे और उन्हें उनके मसाइल को हल करते थे। एक नए माशरे की तामीर में मस्जिद नबवी ने बहुत अहम किरदार अदा किया। यानी जब इस्लामी हुकूमत बनी तो इस्लामी रियासत का जो मरकज़ था वो मस्जिद नबवी ही थी। तो इसलिए मस्जिद नबवी को हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए इसकी बहुत अहमियत है, बहुत फजीलत है। आप ख़ुद देखें कि यहाँ पर एक नमाज़ पढ़ के हमें 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। तो हम मुसलमान इसकी अहमियत और फजीलत को क्यों ना समझें फिर कि इसकी इतनी अहमियत है। सवाल नंबर 2 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन कैसे हासिल की। यानी जब इस मस्जिद नबवी को तामीर किया गया तो इसकी ज़मीन किससे ख़रीदी, कैसे ख़रीदी, ये सवाल आपसे किया गया है। अब जैसे ही मक्का मुकरमा को छोड़ के आप सल्लम मक्का को छोड़कर मदीना मुनव्वरा में आए हैं, तो मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू अयूब अंसारी
کس کے گھر؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے کچھ خالی جگہ تھی جو 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ ان بچوں کے کیا نام تھے؟ سہل اور سہیل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے عوض معاوضہ دے کر، یعنی اس زمین کے بدلے، عوض کا مطلب ہوتا ہے بدلے، معاوضہ دے کر، پیسے دے کر، معاوضہ مطلب رقم یا پیسے دے کر وہ جگہ خرید لی۔ یعنی جیسے کوئی بھی جگہ ہم نے خریدنی ہے تو ہم اس کو کچھ رقم ادا کرتے ہیں، وہ رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل کو دے کر اس زمین کو خرید لیا اور وہاں مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ حالانکہ ان یتیم بچوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہم سے یہ زمین مفت لے لیں، ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان پیسے اور کچھ رقم ان یتیم بچوں کو دی اور اس کے بعد اس زمین کو خریدا۔ تو آپ سب نے اس کو اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیا ہوگا اور اس کو آپ اچھے سے یاد بھی کریں گے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی کی اہمیت کیا ہے اور کیسے اس مسجد نبوی کے لیے زمین حاصل کی گئی۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔